हरिओम। ज्ञानी हर पल निवृत्ति के सुख का आनंद लेता है। ज्ञानी हर पल निवृत्ति के सुख का आनंद लेता है। क्या है निवृत्ति? देखिए, 3 शब्द हैं। प्रवृत्ति, वृत्ति और निर्वृत्ति। पहले हम वृत्ति को समझ लेते हैं। वृत्ति से तात्पर्य है थॉट प्रोसेस, विचारों की जो प्रक्रिया है। वृत्ति का मतलब थॉट प्रोसेस। अब वो जो थॉट प्रोसेस है, जब स्वार्थ से जुड़ी है तो प्रवृत्ति हो गई, और जब परमार्थ से जुड़ी है तो निर्वृत्ति हो गई। स्वार्थ से तात्पर्य संसार से, मेरे और तेरे के भाव से, और परमार्थ का आशय परम अर्थ में, अर्थात ईश्वरीय भाव की वृत्ति। विचार एक है। थॉट प्रोसेस एक सामान्य प्रक्रिया है। अब वो थॉट प्रोसेस कहां से लिंक है, ये देखना होता है। अब आप ये भी समझें कि विचार का आना नेचुरल प्रोसेस है। कुछ लोग कहते हैं कि विचार आते ही चले जाते हैं, विचार रुकते ही नहीं, नियंत्रण ही नहीं होता है। तो इस बात को समझने की कोशिश करो कि विचार आना नेचुरल प्रोसेस है, एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। जैसे लहरें तो आएंगी ही सागर में, क्योंकि एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लहरों के बिना सागर नहीं है, और लहरें आना एक प्राकृतिक प्रक्रिया है। लेकिन लहरों का रुक जाना अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। पानी का बहना प्राकृतिक है, पानी का रुक जाना अप्राकृतिक है, अननेचुरल है। बहता हुआ पानी यदि रुक जाए तो सड़ने लगता है, गंदगी उत्पन्न हो जाती है। इसलिए पानी का बहना ही नेचुरल है, प्राकृतिक है। ऐसे ही विचारों का आना बुरा नहीं है, विचारों का टिक जाना बुरा है। कोई एक विचार आके टिक गया अंदर, अब वो परेशान कर रहा है। आपकी किसी से कहा सुनी हो गई, तू मैं हो गई, लाभ हानि हो गया, किसी से बात बेबात हो गई। अब वो अंदर चल रहा है, अब वो विचार आके रुक गया। तो जैसे रुका हुआ पानी गंदगी उत्पन्न करता है, बदबू उत्पन्न करता है, वैसे ही रुका हुआ विचार। ज्ञान से पहले हमारे जो विचार हैं, हमारा जो ख्याल है, वो आके रुक जाता था, और वो ख्याल इतना परेशान करता था कि रात की नींद और दिन का चैन हराम होता था। जब हम ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, यानी परमार्थ में, जब हम ज्ञान में प्रवृत्त होते हैं, तो वो जो स्वार्थ की प्रवृत्ति थी, संसार की प्रवृत्ति थी, संसार में विचार थे, स्वार्थ में विचार थे,
वो परमार्थ के विचार बन जाते हैं। वो निवृत्ति के विचार बन जाते हैं। जहां से बंधन था वहीं से मोक्ष मिल जाता है। विचार एक है, वृत्ति एक है। वो वृत्ति जुड़ी कहां से है, लिंकअप कहां से है? मैं और तू के भाव से जुड़ी है, तेरी मेरे के भाव से जुड़ी है, अपना पराया के भाव से जुड़ी है, तो वो बंधन है, तो वो प्रवृत्ति है। और जब वही वृत्ति हमारी सत्संग से जुड़ जाती है, ज्ञान से जुड़ जाती है, भगवान से जुड़ जाती है, तो वही वृत्ति निवृत्ति बन जाती है। तो वृत्ति का निवृत्ति होना, संसार में वृत्ति प्रवृत्त रहती है और ज्ञान में वही वृत्ति निवृत्त हो जाती है। तो विचार आना बुरा नहीं है, ख्याल चलना बुरा, लेकिन ख्याल का टिक जाना, विचार का टिक जाना, ये बुरा है। तो ज्ञान में इतनी सामर्थ्य है कि हम परमार्थ के विचारों से स्वार्थ के विचारों को, संसार के विचारों को बहा देते हैं। जैसे गंदगी आई, हमने उसको पानी से बहा दिया, हमने उसको झाड़ू लगा दी। तो ज्ञान में वो सामर्थ्य प्राप्त हो जाता है कि हम ज्ञान के पानी से अज्ञान के विचारों को बहा देते हैं। इसी को कहते हैं प्रवृत्ति से निवृत्ति का मार्ग। हर पल ये प्रोसेस चलती रहनी चाहिए। तभी कहते हैं ज्ञानी हर पल निवृत्ति के सुख का आनंद लेता है। निवृत्ति के सुख का आनंद हर व्यक्ति नहीं ले सकता है, क्योंकि जब तक वृत्ति प्रवृत्त है आनंद नहीं है, सुख नहीं है। वृत्ति जब निवृत्त होगी अर्थात निर्बंधन होगी, बंधन नहीं पसंद है किसी को, चाहे व्यक्ति हो चाहे वृत्ति हो, निर्बंधन ही सहज अवस्था है। तो जब तक संसार में वृत्ति प्रवृत्ति है, बंधन है, दुख है, कष्ट है, मैं मेरा है, जैसे ही वो वृत्ति ज्ञान में जुड़ गई तो निवृत्ति हो गई। निवृत्ति में ही हर समस्या का निराकरण है, निवृत्ति में ही निराकरण है। गुरु हमें ज्ञान के माध्यम से निवृत्त करता है, हर समस्या का निराकरण करता है। हमें एक दृष्टि देता है, भगवत दृष्टि। भगवत दृष्टि से सारी वृत्तियां जो प्रवृत्ति थी वो निवृत्ति की ओर उन्मुख हो जाती हैं। इसलिए परेशान ना हो, विचार आ रहे हैं आने दीजिए, लेकिन तुरंत ही आपको इतना सजग हो जाना है, तुरंत उन विचारों को भगवान से जोड़ दीजिए, प्रभु से जोड़ दीजिए। मालिक तू जान, ये निवृत्ति का सुख है। तो हर पल निवृत्ति के सुख का आनंद लें और जो वृत्तियों का भटकाव संसार की ओर है, संसार से उसका रुख मोड़ दो। संसार की ओर वृत्तियां है, दुख है, निंदा है, अपमान है। परमार्थ की ओर अगर वृत्तियां है, वृत्तियां समाप्त नहीं होंगी, वृत्तियों की दिशा परिवर्तित हो जाती है, वृत्तियों का स्वरूप परिवर्तित हो जाता है। जो वृत्ति नारायण में लग गई वो निवृत्ति हो गई। इसलिए ज्ञानी का प्रत्येक पल निवृत्ति के भाव में रहता है। ज्ञानी हर पल निवृत्ति के सुख का आनंद लेता है।